देखिए, हरिद्वार की सबसे बड़ी डकैती, जी हाँ, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले श्री बालाजी ज्वेलर्स पे खुलेआम दिन दहाड़े डकैती हुई, जिसमें करीबन कुछ बदमाश दिन के करीबन 1-1:30 बजे करीब लूट करके ले गए। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सिरदर्द, क्योंकि दिन भी गुजरते जा रहे थे और करीबन 15 दिन से ऊपर ज़्यादा इस मामले को हो गया था। कहीं ना कहीं प्रेशर, क्योंकि सीधा डीजीपी उत्तराखंड ने इसको संज्ञान में ले रहे थे और कहीं ना कहीं हरिद्वार के कप्तान, पुलिस कप्तान पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था। इसके बीच में आप देखिए करीबन 5-6 दिन से अगर देखें हरिद्वार का घटनाक्रम देखें तो पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करी और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कहीं ना कहीं मुठभेड़ उनको मिलते रही। पर आज उस बीच एक बड़ी कामयाबी उनको मिली है। आज उसमें से जो श्री बालाजी ज्वेलर्स में जो डकैती करी थी उनमें से एक व्यक्ति को ढेर कर दिया गया, जबकि एक अभी फरार है, उसकी अभी चेकिंग चल रही है, उसकी अभियान चला रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। और कप्तान ने आज खुलासा किया। पर हमारे बीच आज श्री बालाजी ज्वेलर्स के जो मालिक हैं अतुल गर्ग जी हैं और कहीं ना कहीं उनको आज राहत की सांस जरूर मिलेगी, क्योंकि जब तक कोई चीज़, क्योंकि एक तो जो डकैती उनकी हुई है उनका जो नुकसान हुआ है, उसके अलावा वो जो दिन जो गुजरे होंगे 15 दिन, तो कहीं ना कहीं को कुछ ना कुछ राहत मिली होगी। अतुल जी, आज पुलिस को कामयाबी मिली, एक ढेर हो गया जी, कैसा आप महसूस कर रहे हैं और क्या आपकी पुलिस से क्या अपेक्षा? मेरे लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। मैं पिछले 15 दिन से किस स्थिति से गुजर रहा हूँ मैं जानता हूँ। लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इसमें कप्तान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, डीजीपी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, एसपी सिटी साहब का करूँगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। वो टाइम पे दिन में 2-2, 3-3 बार मेरे से फ़ोन पे या पर्सनली मिलकर मुझको हर समय आश्वासन देते रहे कि आप अपना मोराल डाउन मत करो, क्योंकि आपकी मोराल बढ़ने से ही हमें शक्ति मिलेगी। और उसी का एक मिसाल कायम करते हुए आज उन्होंने इस घटना को यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंकाएं, सवाल भी पैदा हो गए थे, क्योंकि दिन गुजर रहे थे काफ़ी और कहीं ना कहीं एक सवाल भी पैदा हो रहे थे। तो ये आज जानने की कोशिश करेंगे, गर्ग जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो 15 दिन है, 15 दिन में कैसे पुलिस वाले आपसे संपर्क में रहे, किस तरह का आपका, जैसे आपने बताया कि मोरल डाउन नहीं होने दिया, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक कहीं ना कहीं संचय रहा होगा कि मेरा जो ये सामान गया है वो वापस आएगा या कभी इस लूट का खुलासा हो पाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई राजनीति जो नेता थे या दल थे वो भी आए, आपके लिए प्रदर्शन करा, तो वो थोड़ी सी वो बात बताइए 15 दिनों की। देखिए, राजनीतिक दल या बेराजनीतिक दल की बात नहीं है, ये एक व्यापारी की पीड़ा है और सभी लोगों ने इसको समझा। मेरे लिए तो हर आदमी भाई की तरह खड़ा हुआ। शहर का हर व्यक्ति, शहर के बाहर से, शासन से, प्रशासन से, सब लोग खड़े हुए मेरे साथ। मेरे को हाँ ये डर रहा कि पता नहीं लूट हो गई है, अब सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं अपना जीवन आगे कैसे जीऊँगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे टाइम पे, ठीक है पुलिस की अपनी वर्किंग होती है, वो सब चीज़ नहीं बताते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया कि हम आपके काम में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, हमारी ऐसे टीमें सब जगह गई हुई हैं और घटना का मैं जो भी हुआ उसको पूर्ण रूप से अंजाम देके, सबसे बड़ी बात है घटना का पूरा खुलासा करेंगे, 5 डकैतों को पकड़ेंगे भी और पूर्ण रूप से बरामद करेंगे माल को और मुझको सौंपेंगे। बहुत देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो 15 दिन आपके गुजरे जी, जो 15 दिन आपके गुजरे, कहीं ना कहीं मोरल डाउन हुआ होगा आपका। बिल्कुल। तो कब आपको ऐसा लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ महसूस हुआ? अगर आप ये सोचोगे तो मैं शायद रोज़ सुबह जब उठता था तो मुझे यही लगता था अब आज कुछ नहीं होगा और शायद आज कुछ होगा। इस सवाल का मेरे पास सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि रोज़ मैं यही सोचता था शायद आज कोई अच्छी खबर मिले। मैं उठते सारी सुबह अपना फ़ोन देखता था, शायद कोई घंटी बजे, शायद कोई सोशल मीडिया पे न्यूज़ आए, और रोज़ मायूस भी होता था। उस मायूसी में मैं 10 बार फ़ोन करता था एसपी सिटी को, एसएसपी साहब को। वो मुझको यही कहते थे अतुल जी आप चिंता मत कीजिए, हमें जितना आपकी डकैती है उतना ही हमारी एक अपनी शाख भी है जो कहीं ना कहीं बदमाशों ने बहुत हल्के में ले लिया। उसको भी एक बेंचमार्क एक सेट कर दिया सरकार ने आज एक काम करके, शुरुआत करके, कि उत्तराखंड में आके क्राइम करके जाना आसान नहीं है। देखिए डीजीपी साहब आए, अभिनव कुमार जी आए, आपसे मुलाकात करी, तो क्या उनको भी क्या लगा, उनसे मिल करके आपको क्या लगा, क्या सोच? उन्होंने मुझे बहुत शॉर्टी दी। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा अतुल जी मेरे करियर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं प्रदेश का प्रमुख होने के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका केस में मैं कोई ढील नहीं बरतूँगा और 100%
एक मुजरिम भी पकड़ा जाएगा और 100% रिकवरी भी होगी। इसमें मैं मेरे एसपी सिटी साहब का भी बहुत शुक्रिया करूँगा, क्योंकि रोज़ सुबह जब मैं उठता था तो मेरा पहला फ़ोन इनके पास जाता था, भैया क्या हुआ। तो ये मुझे कहते थे अतुल चिंता मत कर, 100% काम होगा। मतलब एक पुलिस के दृष्टिकोण के सिवा एक भाई के दृष्टिकोण से भी इन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। दिन में 3 बार 4 बार मेरे पास आते थे, फ़ोन करके पूछते थे सब ठीक है, कोई ज़रूरत है, कहीं जाना है, आना है, कोई दिक्कत है। मुझे बहुत सपोर्ट मिला इन लोगों की, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जिस घटना को जिस मुकाम पर पहुँचाया है, ये से बहुत जल्दी पूरा करके मुझे 100% रिज़ल्ट करके देंगे। अच्छा सर, बहुत बड़ा वर्क है, मेरा मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर रहा होगा बहुत ज़बरदस्त। ये जो 15 दिन गुजरे होंगे बहुत टफ होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि एक तरफ व्यापारी एक प्रेशर था और राजनीतिक दलों का प्रेशर था। किस तरीके से हैंडल करा आप? देखिए, ये हम लोगों का स्ट्रेस में कैसे काम करना है ये बखूबी सिखाया जाता है और वही हमारे काम में है। हमारी टीम लगातार लगी हुई थी और हमें विश्वास था अपनी टीम पे। एसएसपी सर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और जो डीजीपी सर और आईजी सर भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि क्या है, और पल पल के अपडेट से वाकिफ़ भी रहते थे। और एसएसपी सर के नेतृत्व में एक टीम वर्क हुआ और किसी इंडिविजुअल चाहे उससे नहीं हुआ, ये पूरा टीम वर्क था। एसएसपी सर जिसको नेतृत्व कर रहे थे और पल पल की जानकारी भी रखते थे, डेली का अपडेट भी रहता था और अल्टीमेटली हमारी टीम ने इसमें सफलता पाई। सर, कई मीडिया में भी कई सारी खबरें उड़ रही थी क्योंकि दिन गुजर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रेशर था, उसको किस तरह से टैकल करा, कैसे रहा? देखिए, मैं पहले ही बताया कि हमारी ट्रेनिंग का ये पार्ट है कि ये चीज़ें जब समय प्रतिकूल रहे, आपके अनुकूल नहीं रहे, तो बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। अगर हम लोग पेशेंस नहीं रखेंगे तो चीज़ें हम लोगों के हाथ पे नहीं रहेंगी। हमारी टीम पूरी पेशेंस के साथ, और हमें विश्वास था अपनी टीम पे और एसएसपी सर के नेतृत्व में जो टीम ने वर्क किया उस पर पूरा विश्वास था कि ये कार्य कर लेंगे, और वही। बहुत बहुत सर, आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपकी जो सफलता थी, आपकी जो मेहनत थी, उसमें सफलता के रूप में तब्दील हुई। बहुत बहुत बहुत। तो देखिए किस तरीके से आपने देखा होगा कि सफलता मिली, आज कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। प्रेशर भी आपने देखा होगा कि आज कुछ कम मिला होगा। व्यापारी जिनके यहाँ डकैती हुई है, जिनके यहाँ, उनको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनको रिलीफ मिला है। और देखिए अभी जो बिल्कुल आने वाले जो समय है उसमें और जो पुलिस है, प्रशासन के लोग हैं, कप्तान है, वो खुलासा करेंगे और जो लूट का माल है उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।